बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक घने जंगल के किनारे शांतिनगर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम भले ही शांतिनगर था, लेकिन कुछ महीनों से वहां शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर रात जंगल की तरफ से एक डरावनी हुआ हुआ की आवाज आती, इतनी भयानक कि बच्चों की रूह कांप जाए और बड़े बुजुर्ग भी दरवाजे बंद कर लें। लोग कहते थे जंगल में एक खूंखार भेड़िया आ गया है जो इंसानों का भी शिकार करता है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, जंगल में जानवर होते ही हैं। लेकिन फिर एक रात गांव के चरवाहे रामू की 3 भेड़ें गायब हो गईं। अगले दिन जंगल के किनारे खून के निशान मिले और जमीन पर गहरे पंजों के निशान। अब डर ने सच का रूप ले लिया था। दिन बीतते गए और भेड़िए का आतंक बढ़ता गया। कभी बकरियां गायब, कभी गाय पर हमला, कभी मुर्गियां। फिर एक रात गांव के बूढ़े लकड़हारे हरिया काका जंगल से वापस ही नहीं लौटे। सुबह उनकी कुल्हाड़ी मिली, फटी हुई धोती मिली और पास में खून। पूरा गांव दहशत में डूब गया और उसी दिन से सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते। गांव में एक 18 साल का लड़का था, वीर। नाम के अनुसार ही साहसी, लेकिन दिल से बहुत दयालु। उसके पिता भी एक शिकारी थे जो सालों पहले जंगल में ही मारे गए थे। तब से वीर की माँ उसे जंगल से दूर रहने को कहती थी। लेकिन जब उसने गांव का डर देखा, बच्चों को रोते देखा और अपनी माँ की आंखों में भी भय देखा, तो उसने मन ही मन कसम खाई, या तो वो भेड़िया रहेगा या मैं। एक रात वीर छुपकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। चांद पूरा था, जंगल में अजीब सन्नाटा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वीर ने तीर कमान संभाला। तभी दूर एक काली परछाई दिखी, लाल चमकती आंखें, विशाल शरीर और दांत जैसे तलवार। वो साधारण भेड़िया नहीं था, वो असामान्य रूप से बड़ा था। वीर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, भेड़िया हवा की तरह गायब हो गया और पीछे से आई भयानक गुर्राहट। वीर ने मुड़कर देखा, भेड़िया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। मौत से पहली मुठभेड़। भेड़िया वीर पर झपटा, वीर गिर पड़ा, तीर दूर जा गिरा। भेड़िए के दांत उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थे। तभी वीर ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और भेड़िए के मुंह पर दे मारी। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और जंगल में भाग गया। वीर की जान बच गई, लेकिन जाते जाते उसने कुछ देखा। भेड़िए के गले में लोहे की जंजीर का टूटा हुआ टुकड़ा था। सच्चाई की पहली झलक। वीर समझ गया, ये जंगली भेड़िया नहीं, कभी पालतू रहा है। लेकिन कौन इतना खतरनाक भेड़िया पाल सकता था? अगले दिन वीर जंगल के और अंदर गया। उसे वहां पुराने खंडहर मिले, जले हुए पेड़, टूटी दीवारें और जमीन पर हड्डियां। अचानक पीछे से आवाज आई, वहां मत जाओ लड़के। वीर मुड़ा, एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु का रहस्य। साधु बोला, तुम जिस भेड़िए को ढूंढ रहे हो वो साधारण जानवर नहीं। वीर ने पूछा, तो क्या है? साधु ने गहरी सांस ली, वो श्रापित है। सालों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू से जानवरों पर प्रयोग करता था। उसने एक भेड़िए को पकड़कर उसे शक्तिशाली बनाने का मंत्र किया, लेकिन प्रयोग उल्टा पड़ गया। भेड़िया असाधारण रूप से विशाल, क्रूर और इंसानी समझ वाला बन गया। वो तांत्रिक को ही मारकर भाग गया। तब से वो जंगल में आतंक बनकर घूम रहा है। खतरा बढ़ता है। वीर ने पूछा, उसे रोका कैसे जाए? साधु बोला, साधारण हथियार से नहीं मरेगा, उसकी कमजोरी है आग और साहस। तभी दूर से फिर वही हुआ हुआ गूंजी, लेकिन इस बार आवाज गांव की तरफ से आई। वीर का दिल बैठ गया। वो दौड़ पड़ा। गांव पर हमला। जब वीर पहुंचा, गांव में अफरा तफरी थी। भेड़िया बीच चौपाल में खड़ा था। लोग छतों पर चढ़े थे, बच्चे रो रहे थे। भेड़िया एक आदमी को पंजे से दबाए था। वीर चिल्लाया, उसे छोड़ दे। भेड़िया मुड़ा। उसकी लाल आंखें सीधे वीर पर टिक गईं, जैसे वो उसे पहचानता हो। दोनों आमने सामने थे। भेड़िया धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसने हमला नहीं किया, बल्कि रुक गया। उसकी आंखों में कुछ बदला, क्रूरता से, दर्द में। तभी वीर ने देखा, भेड़िए के शरीर में कई पुराने घाव थे,
जंजीर के निशान, जलने के दाग। वीर समझ गया, ये जन्म से राक्षस नहीं, बनाया गया है। अचानक पीछे से गांव वालों ने मशालें फेंकी। आग भड़क उठी। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और पागल होकर सब पर टूट पड़ा। वीर चिल्लाया, रुको, मत मारो उसे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आग, चीखें, भगदड़ और उसी अफरा तफरी में भेड़िया वीर को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले सोचने लगे, वीर मर गया। लेकिन सच तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जंगल के अंदर वीर को भेड़िए का असली रहस्य पता चलने वाला था।